हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी पास्ट एडजस्टमेंट, यानी जो पास्ट में रॉन्ग रहते हैं अप्रोप्रिएशन, उनको कैसे करेक्ट किया जाता है उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। जिसमें हमने दो क्वेश्चन कल की वीडियो में सीखे हैं बच्चों। होप्स वो आपको वो समझ में आए हैं। और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। लगभग 4 वीडियो उसके ऊपर लगेंगे, क्योंकि सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए वीडियो 4 कम से कम लगेंगी। फिर एक हमारा टॉपिक और बच जाता है गारंटी वाला, जिसमें 4 से 5 वीडियो वो भी लगभग खाएगा। तो लगभग 22-23 वीडियो में आपका ये पहला चैप्टर फिनिश होगा। पहला चैप्टर आपका लेंदी है, तो बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। पहला चैप्टर बहुत लेंदी है। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटे हैं और कम कम वीडियो यानी 12-15 वीडियो में वो सारे फिनिश हो जाएंगे। तो सिलेबस आपका डेफिनेटली कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करें। तो आप आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखें एक बारी। कहता है कि राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली हैव कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000, 90,000 and 60,000 respectively for the year ended 31st March 2021. Interest was credited to them at the rate 6% per annum instead of 5% per annum. Give adjustment in journal entry. ठीक है, तो एक बार ब्रेक करके समझते हैं क्वेश्चन की कहानी है क्या। चलिए देखें एक बार। आप कहानी में क्या है। कहता कि राम मोहन और सोहन 3 कंपनी के पार्टनर्स हैं। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है आपका इक्वली, मतलब कि 1:1:1। क्लियर है बात। आगे कहता है कि जो उनकी कैपिटल है वो है 1,20,000, 90 और 60। जो कैपिटल का बैलेंस है वो हमको दिया हुआ है। फिर कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, है ना, वो था एक्चुअली 5%। वो था बच्चे 5%, लेकिन 5% की जगह क्या हुआ, इनने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करवाया वो 6% करवाया। गलती क्या हुई है, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो करवाना था 5%, लेकिन कितना करवा दिया, इनने करवा दिया 6%। हो गई गलती। अब एक बात आप याद रखें, अगर यहाँ हमको प्रॉफिट का बैलेंस सपोजिंग दिया होता, हमें दिया होता कि भाई प्रॉफिट इस कंपनी का इतना है, तो हम प्रॉफिट को नहीं छेड़ते। ठीक है, मैं आपको कल से ये बात बताते हुए आ रहा हूं कि हम प्रॉफिट को नहीं छेड़ते। आपको सिर्फ वो वाला पॉइंट पकड़ना है जहां पर गलती हुई है। और गलती कहां पर हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी हमने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर काम करना है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, जो टेकन बैक वाला मामला रहता है, नहीं वापस लेने वाला मामला रहता है, हमको कई बार प्रॉफिट या कई बार कोई और चीज वापस लेनी पड़ सकती है। तो वो हम कब लेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में देखिएगा, प्रॉफिट को गलत बांटा गया तो हमने वो बैक लिया। कल की वीडियो में जो आपने वीडियो देखी होगी आई होप, तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें वहां प्रॉफिट गलत बांटा गया था, मैंने क्या किया, वो प्रॉफिट वापस लिया। ठीक है, गलत बांटा गया था, वापस ले लिया, और कोई चॉइस थी नहीं वहां पे। इस वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना था 5%, बांट दिया 6%, यानी बांट तो दिया 6% बांट दिया ना, तो ये जो 6% बांटा है गलत बांटा है, पहले इसको वापस लेना पड़ेगा। पहले मुझे इसको वापस लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे आप, यहां पर एक लाइन लिखेंगे आप, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, प्रोवाइडेड रॉन्गली। ठीक है, प्रोवाइडेड रॉन्गली, ये लिखें और फिर लिखें नाउ टेकन बैक। ये आपको वापस लेना पड़ेगा। एक तो आपने गलत बांटा हुआ है ना, गलत बांटा हुआ है, और जो उसका परसेंटेज था वो भी गलत है। तो भाई जो गलत गया है अमाउंट वो तो पहले वापस लेना पड़ेगा। तो लेंगे हम लोग, टेकन बैक लिखेंगे आप लोग। ठीक है, अब क्या होगा, 1,20,000 का 6% ये दिया होगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा ना, आपने देना था हालांकि 5%, दिया आपने 6% है, तो आपने 6% के हिसाब से गलत दिया है, तो 6% के हिसाब से वापस भी लेंगे। अब एक बात जरा सोचने की है, जब आपने दिया होगा तो पार्टनर्स को किया होगा क्रेडिट, अब हम उसको वापस ले रहे हैं तो पार्टनर्स को हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, तो 12,672 होता है, तो 7,200 डेबिट, ये बंदा 7,200 डेबिट गया। आ रही बात समझे, क्रेडिट में इसका डैश हो जाएगा। अगले की बात करें 9,6 तो ये आपका हो गया 5,400, ये भी क्रेडिट वाला इसका कॉलम खाली जाएगा। लास्ट वाले की बात करें तो 6,636, तो ये भी आपका डेबिट जाएगा और ये क्रेडिट चला जाएगा, यानी जो कॉलम है क्रेडिट वाले उनमें डैश हो जाएगा। अभी जो ये डेबिट और ये डेबिट, इन तीनों का सम आएगा फर्म के क्रेडिट साइड। बात समझ में, इन तीनों का जो सम होगा, क्योंकि ये डेबिट करे हैं मैंने, तो फर्म क्या जाएगी बच्चों, क्रेडिट जाएगी। तो इन दोनों को हम तीनों का अगर हम जोड़े हैं तो ये बनता है आपका 5,400, 3,600, और वो करें तो हमारा बन रहा है 16,200। तो ये हमारा होगा 16,200 किस साइड बच्चे, क्रेडिट साइड। आ रही होगी बात समझ में। चलिए, तो जो रॉन्ग हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था वो तो हमने वापस ले लिया। अब सही काम करें, जो आपने 5% देना है वो आप दें आप। ठीक है, तो लिखे नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड करें इसको एट द रेट ऑफ 5% पर एनम के साथ मैंने प्रोवाइड करवा दिया। तो देखिए क्या हुआ, 1,20,000 का 5% यानी 12,560, तो 6,000 रुपए।
इस बंदे को हम क्रेडिट करेंगे ना, अब हम दे रहे हैं सही, ठीक है। तो 9 5 जार 45, 4,500 से ये बंदा क्रेडिट चला गया, यानी मोहन। सोहन की बात करें तो 60,000 की कैपिटल है, तो 6 5 जार 30, ठीक है, तो वो चला गया आपका 3,000 रुपये क्रेडिट। आ गई बात समझ में? मतलब देखिए कितना हो रहा है, 6 3 9 हो गया, 9 4 13, यानी 13,500, तो ये डेबिट चला जाएगा 13,500, यानी फर्म है आपकी डेबिट चली जाएगी 13,500। आ गई बात समझ में? थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक लग रही है, वो देखिएगा। अब आप एक बात देखें, जो आपकी फर्म है वो 16,200 से बच्चे क्रेडिट है, मतलब बेनिफिट में है, ठीक है बात, और दूसरा 13,500 से वो कंपनी डेबिट है। तो डेबिट अगर है तो भाई लॉस है 13,500 से, ये आपका लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली आप देखिए फायदे में है कि नुकसान में है? भाई आपका क्रेडिट वाला बड़ा है ना, तो फायदे में है आप। कितने फायदे में हैं आप? 7 5 12, और यहाँ रहा आपका 5 देंगे 2, 2700 के बेनिफिट में हैं आप। 2700 के बेनिफिट में आप हैं, प्रॉफिट में आप हैं। तो ये प्रॉफिट और लॉस बांटते कैसे हैं? इक्वली, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब एक लाइन और लिखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकला वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे निकला। ये 16,200 से हमने माइनस किया 13,500 को, ठीक है, तो वो आएगा 2700 रुपये, है ना। विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली लिखेंगे आप, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इक्वली, ये आप लिख देंगे। अब इक्वली हम लोग बांटेंगे तो भाई एक को मिलेगा 900 रुपये, अगले को मिलेगा 900 रुपये, फिर अगले को मिलेगा 900 रुपये, और मिल रहा है तो क्रेडिट जाएगा बंदा। और फर्म, ये तीनों क्रेडिट गए हैं तो फर्म बच्चे जाएगी डेबिट, ठीक है, 2700 से फर्म चलेगी डेबिट, ठीक है। अगली प्रोसेस मैंने आपको क्या बताई थी बच्चे? अगली प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि इनको टोटल करना है, मतलब इतना काम करने के बाद आपने टोटलिंग करनी होती है। इतना काम आपने जब कर दिया तो आपको बच्चे क्या करनी है? टोटलिंग पे काम करना है आपने, यानी इनको आपने टोटल करना होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल, है ना। तो यहाँ पर आएगा 7,200 का टोटल, यहाँ पर आएगा 6,900, यहाँ पर है आपका 5,400, यहाँ पर है आपका 5,400, इन दोनों को ऐड करके 5,400 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका 3,600 एंड 3600, और यहाँ आएगा 3,900। फॉर्म में यहाँ पे 16,200, और यहाँ भी आपका बच्चे 16,200। क्लियर है बात? अब आपने बात करनी होती है नेट इफेक्ट के ऊपर। अब आपने बात करनी है बच्चे नेट इफेक्ट के ऊपर, ठीक है बात। ये आप क्लोज कर दे, पहले इतना मामला आप क्लोज करेंगे और आप निकालेंगे आप नेट इफेक्ट। देखें कि मामला अब क्या हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेट क्वेश्चन फिनिश होने को है, तो नेट इफेक्ट हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। देखें इन दोनों का डिफरेंस देखें, 7,200 और 6,900 का डिफरेंस होता है बच्चे 300 रुपये। तो यहाँ आप लिखें 300। अब मुद्दा है कि 300 के आगे डेबिट लिखूँ कि क्रेडिट लिखूँ। तो देखिए बड़ा वाला कौन है? बड़ा ये 7,200 डेबिट है, 6,900 क्रेडिट है, तो बड़ा कौन सा है? डेबिट वाला, तो यहाँ डेबिट आएगा बच्चे। सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है। 5,400 यहाँ भी, 5,400 यहाँ भी, तो डिफरेंस आपका नील हो गया, मतलब इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, यानी जो मोहन है उसकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगले की, तो यहाँ भी डिफरेंस 300 रुपये का आएगा, 3,600 3,900 का डिफरेंस 300 रुपये आया, सॉरी। अब देखें इसके आगे डेबिट लिखूँ कि क्रेडिट लिखूँ? भाई देखो डेबिट वाला 3,600, क्रेडिट वाला 3,900 रुपये है, तो क्या लिखूंगा? क्रेडिट लिखूंगा, ठीक है। तो क्रेडिट आपने लिखा। उसके बाद फर्म का तो इफेक्ट ऑलवेज नील, ठीक है, फर्म का जो इफेक्ट होगा वो हमेशा नील रहेगा। अब हमें एंट्री करनी है, सिंपल सी एंट्री मारनी है। ये जो बंदा है ना राम जाएगा डेबिट और सोहन जाएगा क्रेडिट, तो आप क्या लिखेंगे? एंट्री बच्ची होगी इसकी, है ना, इसकी एंट्री होगी राम्स कैपिटल अकाउंट। राम्स कैपिटल अकाउंट विल गोज टू डेबिट साइड विथ ₹300, राइट। और उसके बाद करें टू कौन है? सोहन क्रेडिट जा रहा है, ठीक है, लिखेंगे सोहन्स कैपिटल अकाउंट, तो सोहन्स कैपिटल अकाउंट विल गोज टू क्रेडिट साइड विथ ₹300, और लिख देंगे नरेशन में आप बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, ठीक है। एंट्री इस टेबल से पहले करें, आप अपनी कॉपी में 3-4 लाइन छोड़ें, फिर उसके बाद क्वेश्चन का जो टेबल है वो बनाएं, और टेबल एक्चुअली वर्किंग नोट है, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जो अगला रहेगा पढ़ाओ उसके ऊपर बात करेंगे बच्चे, ठीक है बात। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देखें। क्वेश्चन आपके पास है, प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनरशिप फॉर्म for the year ended 31st March 2021 were distributed equally between the partners, that is Pankaj and Annu, without charging interest on drawing. Interest due on drawing was पंकज के लिए है 3,000 रुपये और अन्नू के लिए 1,000 रुपये। फिर कहता है कि पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूँ, उन क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे कि मैं आपको करवा रहा हूँ, मतलब
अगर 2 क्वेश्चन सिमिलर मुझे मिल रहे हैं तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और आपकी बिल्कुल अगर नया एडिशन आपके पास है ना 2024 का, जैसा कि आपको बताया कि मैं टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहा हूँ, तो टीएस ग्रेवाल की जो नई बुक है, लेटेस्ट जो एडिशन है 2024 का, तो वहां पर क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे। आप पुराना से पुराना एडिशन उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देख लीजिएगा। और जो सिमिलर क्वेश्चन है वो मैं कर नहीं रहा, क्योंकि वो आप करिएगा। देखें, इस क्वेश्चन में मोटी मोटी बात ये करी है कि एक पंकज है और एक अन्नू है, जो कि इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस बांटा करते हैं। होता क्या है, इनकी जो कंपनी है वो क्या करती है, प्रॉफिट को बांट देती है अमंग द पार्टनर्स विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पंकज के लिए 3000 रुपए है और अन्नू के लिए 1000 रुपए है। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करे बगैर वो कंपनी प्रॉफिट बांट देती है, ठीक है। प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में हालांकि दिया नहीं है, अगर दिया भी होता तो हम प्रॉफिट पे काम नहीं करते, क्योंकि वहां प्रॉफिट की गलती नहीं है। यहाँ पर गलती किससे है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गलती भी है। और गलती भी क्या करी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया ही नहीं है। अगर रॉन्ग तरीके से चार्ज किया होता तो पहले मैं उसको वापस लेता, समझ रहे मेरी बात। अगर रॉन्ग तरीके से चार्ज किया होता तो उसको वापस लेता, यहाँ तो चार्ज किया ही नहीं है, तो वापस लेने वाला तो केस तो यहाँ एटलीस्ट नहीं है। बस यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया नहीं है, तो क्या लिखेंगे आप, फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एडजस्टमेंट टेबल का। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, है ना, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, ठीक है, वॉज नॉट चार्ज, ठीक है, वो लिखेंगे वॉज नॉट चार्ज, चार्ज नहीं किया गया था। अब इसलिए हम उसको कर रहे हैं। तो आप देखें कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 3000 रुपए एक के हैं और 1000 रुपए एक के हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे ना बच्चे, तो पार्टनर्स का खर्चा हुआ और पार्टनर्स विल गोस टू डेबिट साइड इन दिस कंडीशन। तो पार्टनर्स का 3000 रुपए पंकज के लिए, यहाँ डैश अन्नू के लिए 1000 रुपए, ठीक है, क्रेडिट साइड डैश। तो ये दोनों लोग डेबिट हैं तो फर्म चले जाइए क्रेडिट विथ रुपीज 4000, इनका सम आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके अब यहाँ 4000 लिख दोगे, ठीक है। अब और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अब आप एक बात देखें, कंपनी के क्रेडिट साइड 4000 रुपए है, डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, यानी कंपनी का जो बैलेंस है वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड है। तो यानी कंपनी पूरे 4000 की बेनिफिट में है, ठीक है। अभी जो प्रॉफिट है अमंग द पार्टनर्स यानी पंकज और अन्नू के बीच में इक्वली बांट दिया जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, वो आप लिख देंगे भैया इक्वली इनको प्रॉफिट बांट दिया गया है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट हुआ है इनको अल्टीमेटली 4000 रुपए, इक्वल अगर बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा बच्चे, अगर मिलेगा तो ये लोग क्रेडिट जाएंगे, तो 2000 इसको मिलेगा और 2000 मिलेगा अन्नू को, ठीक है। तो 4 2 2 हो गया 4, आपका डेबिट साइड 4000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है आपको बच्चे, टोटलिंग करनी होती है। तो टोटल आप लोग लिखे हैं यहाँ पे, टोटल करेंगे आप लोग, तो यहाँ इसका आएगा 3000 रुपया, इसका इधर वाला 2000, अन्नू का डेबिट साइड 1000 और क्रेडिट साइड बच्चे 2000, फर्म का डेबिट 4000 और क्रेडिट 4000, ठीक है बात, ये हमने कर दिया। अगेन इसको क्लोज करना है, ठीक है, फिर थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड करनी है, बीच वाली लाइन छोड़नी है, ठीक है। समझ गए होंगे आप मामला क्या हो रहा है, इतनी देर से आपको चौथा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज, ठीक है बच्चे। और बच्चे मैं क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, तो शॉर्ट बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, बहुत जल्दी जल्दी मैं चाहता हूँ मैं करवा देता, ठीक है, 5 7 8 10 वीडियो 12 वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, है ना। रीज़न है उसके बिहाइंड, क्योंकि अगर मैं बहुत शॉर्ट चलूंगा तो आई थिंक आपको बहुत बेनिफिट नहीं होगा। हम थोड़ा टाइम ले लें, कोई इशू नहीं है, टाइम ले लें, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखें हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अब देखें यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस बच्चे 1000 रुपये हुआ। अब बात है कि डेबिट करूँ या क्रेडिट करूँ, तो भाई डेबिट वाला बड़ा है, देखें ना, डेबिट वाला कॉलम बड़ा है तो डेबिट आएगा, ठीक है बात। अगर बात करें यहाँ अन्नू की, तो डेबिट वाला 1000 है, क्रेडिट वाला 2000 है, दोनों का डिफरेंस आपका अगेन 1000 रुपये आ गया। अब बात वही, डेबिट करूँ कि क्रेडिट करूँ, तो भाई क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट वाला जो है वो बड़ा आ रहा है, तो इसको आप करेंगे क्रेडिट, ठीक है बात। और यहाँ तो नील, फर्म तो ऑलवेज नील। अब आपको एंट्री क्या मारनी है बच्चे, एंट्री होगी पंकज का अकाउंट डेबिट जाएगा, अन्नू का अकाउंट क्रेडिट जाएगा, तो लिखेंगे आप, और ये सारा फॉर्मेट में करें काम सारा, ठीक है। आप लिखेंगे पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट आप करेंगे, कैपिटल अकाउंट पंकज का जाएगा बच्चे डेबिट विथ ₹1000 और टू अन्नू, ठीक है, टू अन्नूज कैपिटल अकाउंट आपका चला जाएगा क्रेडिट विथ ₹1000। अगेन अगर नरेशन की बात करें तो नरेशन लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बारी। फिर हम आज का एक आखिरी क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको, जो कि अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ी सी टेक्निक वहां भी लग रही है, मतलब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया तो होता ही है बच्चे, है ना। तो जिन क्वेश्चन में सिमिलर है चीजें मैं उनको नहीं करवा रहा, वो आप करते जाइएगा, और जिनमें थोड़ा सा टेक्निक लग रही है उसको आपको
करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दो वीडियो एटलीस्ट और मैं कह रहा हूँ कि लगेंगी, क्योंकि मुझे कुछ और क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं क्वेश्चंस, तो उनके ऊपर तो डेफिनेटली हम लोग को बात करनी पड़ेगी। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, राम मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:1। लिखा है कि राम विड्रॉ ₹3000 एवरी मंथ एंड मोहन विड्रॉ ₹4000 एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम है इनका, was charged whereas the partnership deed was silent about interest on drawing। कहता है कि showing a working clearly pass the necessary adjustment entry to rectify the error। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निक लग रही है, समझते हैं। चलो बच्चे समझें एक बार ब्रेक करके क्वेश्चन की कहानी क्या कह रही है। देखो क्वेश्चन कहता है कि भैया राम मोहन सोहन पार्टनर है किसी कंपनी के जिनका रेशियो 2:1:1 है। ठीक है, बात इतनी बात समझ में आ रही होगी। बाकी तो कोई और बात नहीं कही कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे है, कैपिटल क्या है, ये तो सब बातें नहीं कही है। जो बात कही है वो ये कही है कि जो राम है वो विड्रॉ कर रहा है ₹3000 एवरी मंथ। हर महीने वो 3000 रुपये निकाल रहा है। महीने के शुरुआत में निकाल रहा है, महीने के मिड में निकाल रहा है कि महीने के एंड में निकाल रहा है, नहीं दिया हुआ है। बात करें मोहन विड्रॉ ₹4000 एवरी मंथ, हर महीने 4000 रुपये निकाल रहा है। फिर वही बात, मिड में, स्टार्टिंग में कि एंड में, नहीं दिया हुआ है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंपनी ने 6% चार्ज कर लिया, जबकि whereas the deed was silent, यानी डीड साइलेंट थी। तो जब डीड साइलेंट होती है ना बच्चे, जब डीड में लिखा नहीं होता कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना पड़ने वाला है, तो नहीं चार्ज करना होता। नियम क्या है, जिस पॉइंट के रिगार्डिंग डीड साइलेंट है, डीड में नहीं लिखा है, वो काम करना ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या करी इन लोगों ने डीड के साइलेंट होने के बावजूद भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया फ्रॉम द पार्टनर्स, जो कि गलत बात है। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, इनने चार्ज कर दिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है, जो कि आपको नहीं चार्ज करना था। भाई कहानी क्या है कि आपको चार्ज नहीं करना था, है ना। तो चार्ज अगर नहीं करना था तो भाई काहे कर दिया। तो अब अगर कर दिया है तो पहली बात तो गलती कहां पे करी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग। दूसरी गलती क्या हुई, बांट दिया, है ना, बांट दिया, वो भी रॉन्गली बांटा, मतलब कि था ही नहीं फिर भी बांट दिया। तो भाई यहां वापस लेना पड़ेगा, यहाँ ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस लेना पड़ेगा। अब दूसरी बात और एक देखें आप, हम एक बार अगर बात करें ना राम की, अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं राम की बात करूं तो राम निकाल रहा है 3000 पर मंथ। समझना मेरी बात अच्छे से, 3000 पर मंथ का मतलब है 12 बार ड्राइंग करेगा। भाई हर महीने निकाला तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 बार ड्राइंग करेगा। तो अगर 12 बार ड्राइंग करेगा तो 12 हुआ 36,000 रुपये। इस बंदे ने 36 निकाले इन टोटल। अब इंटरेस्ट की बात करें तो 6%, जो कि नहीं करना था, हालांकि कर दिया, उसी को हम बैक लेंगे। तो 6% का इंटरेस्ट लगाया हुआ 6/100। अब एक बात और, ये जो ड्राइंग है ना बच्चे, ये ड्राइंग रेगुलर है, 3000 एवरी मंथ है ना। तो जब रेगुलर ड्राइंग होती है वहां पर इंटरेस्ट लगाने का जो तरीका हुआ, जो मेथड हुआ, वो हुआ एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, लेकिन यहां पर एवरेज पीरियड मेथड काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत ये है क्योंकि जो आपने ड्राइंग कहा ना कि हर मंथ कर रहा है, ठीक है, मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग में करी, पता नहीं, लिखा ही नहीं है। मिड में करी, पता नहीं है ही नहीं लिखा। एंड में करी, है ही नहीं लिखा। मतलब आपको ड्राइंग स्टार्टिंग, मिड और एंड नहीं दिया है। तो यानी एवरेज पीरियड काम तभी करता है जब लिखा हो पर मंथ करी है, क्वार्टरली करी है, हाफ ईयरली करी है, लेकिन दिया होना चाहिए ना, स्टार्टिंग है कि बिगिनिंग है ना, एंड है या मिड है, कुछ तो दिया हो तभी तो एवरेज पीरियड काम करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे आप, 6/100, तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर टाइम बाई 12 वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन होती, यहाँ कहा है कि 3000 पर मंथ निकाला, लेकिन किस महीने, कब निकाल रहा है, कहा है कुछ नहीं ना। तो यहाँ पर आपको डेट गिवन नहीं है। तो जहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि जहां पर ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होती, वहां हम सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है बात, एक बात ये समझिएगा। फिर बात करें मोहन की, है ना, बात करें मोहन की, तो मोहन ने निकाले 4000 रुपए। अगेन 12 बार निकालेगा तो ये निकालेगा इन टोटल 48,000 रुपये। इस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है 6/100 के हिसाब से। अब वही मोहन का भी हर महीने निकाल रहा है, ठीक है, कब निकाल रहा है, मिड, स्टार्टिंग की एंड, नहीं दिया। तो हम मान के चलेंगे कि हमको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है, तो हम 6 महीने के लिए चार्ज करेंगे। ठीक है बात, खूब समझ में आ गया होगा मामला। अभी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन रहा है, ठीक है, इनका जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 1080 एक का बन रहा है, इस वाले का 1080, और इस वाले का बन रहा है अगले वाले का 1440। ठीक है, 1440। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। ठीक है, अक्सर हम इसमें गलती कर सकते हैं, हम 6.5, 3.5 ऐसा कुछ यूज करेंगे, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको एवरेज पीरियड वहीं पे यूज करना है जहां पे आपको ड्राइंग मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली दी तो है, उसके साथ साथ आपको बताया है
कि भाई ड्राइंग मिड स्टार्टिंग एंड कब करें, ठीक है। तो ये हालांकि गलत हुआ है, ये जो अमाउंट है ये इनसे रॉन्गली चार्ज किया गया था, जो कि नहीं करना था, ठीक है, चार्ज कर दिया गया। एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रिगार्डिंग गलती है, तो उसी के ऊपर हम काम करेंगे। दूसरा, आपने रॉन्गली प्रोवाइड करवा दिया, तो जो चीज रॉन्गली प्रोवाइड हो जाती है उसको वापस लेते हैं, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट दिया होता ना अगर हमें, हम प्रॉफिट के ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि प्रॉफिट में गलती नहीं है, ठीक है। बात अब आपको बात समझ में आने लगी होगी। देखें, तो लिखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है, प्रोवाइडेड रॉन्गली, ठीक है, लिखेंगे प्रोवाइडेड रॉन्गली, ठीक है। और फिर लिखेंगे नाउ टेकन बैक, इसको हम अब वापस ले रहे हैं, ठीक है बात। तो भाई जो पहला बंदा है राम है, उससे हम ले रहे हैं वापस। पहले तो ये डेबिट किया होगा, सोचो एक बात, जब इनको दिया होगा ना, मतलब जब इनसे चार्ज किया होगा तो इनको डेबिट किया होगा। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम पे पार्टर्स डेबिट जाया करते हैं। अब अगर वापस आएगा तो क्रेडिट साइड आएगा, तो ये क्रेडिट जाएंगे 1080, ठीक है, 1080। यहाँ पर भी अगला जो बंदा है 1440। रही बात सोहन का कोई रोल नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग, सोहन की गलती बिल्कुल नहीं है, या सोहन के अकाउंट में तो गलती नहीं हुई है। तो दूसरी बात, हमने सोहन का, अगर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि भैया सोहन का नाम क्यों लिख दिया, सोचो ना एक बात जरा, जब प्रॉफिट बांटा होगा ना, जब प्रॉफिट बांटा होगा तो सोहन भी तो प्रॉफिट का हिस्सेदार था। प्रॉफिट जब बांटा होगा, ये चीजें वहां चार्ज कर रखी होंगी, इतना घटा दिया होगा पहले ही, फिर प्रॉफिट बांटा होगा, फिर सोहन को मिला होगा, तो मतलब मोहन भी उस प्रॉफिट में हकदार था, तो इसलिए इसका नाम लिखा, क्योंकि ये भी बियर करेगा। अब जो अल्टीमेटली कंपनी को लॉस फायदा जो भी होगा, सोहन भी बियर करेगा। तो 1080 और 1440 की अगर हम बात करें तो ये ऐड करके होता है 2520, ये होता है आपका 2520। तो कंपनी की डेबिट साइड चला गया, बिकॉज पार्टनर्स क्रेडिट है, तो जो कंपनी है, जो फर्म है, वो डेबिट चली जाएगी। अब ये लॉस है, देखें आप जरा, कंपनी की डेबिट साइड तो 2520 है, लेकिन क्रेडिट साइड कोई अमाउंट है क्या, नहीं। तो ये पूरा का पूरा डेबिट साइड वाला क्या माना जाएगा, लॉस माना जाएगा। अगर क्रेडिट साइड से होता तो फिर वो प्रॉफिट माना जाता। तो भैया ये लॉस है, तो लिखेंगे आप लॉस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, एक रेशियो आपको गिवन है, इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। इसमें आप इसको बांट देंगे। अब कैसे बांटेंगे वो एक बार देख लें आप जरा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जो मैंने नीचे वर्किंग आउट किया, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग कहानी करी है वही आप कर लें, क्योंकि फिर अगर आपको मिटा दूंगा तो अगर आप नहीं करेंगे तो शायद आपको दिक्कत होगी, तो वो एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो कहानी में अब क्या ट्विस्ट होगा, जो लॉस है वो लॉस कैसे बटनी है। लॉस हमको अल्टीमेटली कितनी है, 2520 की। 3 लोग हैं, एक तो राम है, तो राम के हिस्से में कितने लॉस आई, 2520 मल्टीप्लाइड बाई 211, मतलब हो गया 4, तो 2/4, इसके हिस्से में इतना आएगा। बात करें हम मोहन के हिस्से में कितना आएगा भाई, तो मोहन के हिस्से में 2520 मल्टीप्लाई बाई 1/4, समझ में आ रहा होगा। बात करें सोहन की, तो सोहन के हिस्से में कितनी लॉस आएगी भाई, 2520 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, समझ में आ रही बात। ये मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपका बन रहा है, एक का आ रहा है 1260, और अगले का आ रहा है 630, और अगले वाले का भी 630। तो ये कहानी रहेगी, ये लॉस है। अब लॉस अगर हम बांट रहे तो ये पार्टनर्स डेबिट जाएंगे, ये जाएगा 1250 से, सॉरी 1260 से, मोहन जाएगा 630 से, और सोहन भी जाएगा 630 से। तो ये तीनों डेबिट गए हुए हैं, तो फर्म क्रेडिट चली जाएगी 2520 के साथ, ठीक है भाई। अब आपको काम क्या करना था बच्चे, अब कहानी होती है टोटलिंग के रिगार्डिंग, टोटल करेंगे आप लोग, ठीक है। तो यह आएगा आपका 1260, यह आएगा 1080, यह आएगा आपका 630, एंड इट इज 1440, इट इज 630, ठीक है। यहाँ पर डैश कुछ है ही नहीं, और 2520 क्लोज करें, कहानी को क्लोज करें। थोड़ा सा आपको कॉलम हल्का सा एक्सटेंड करना पड़ेगा बीच वाली लाइन को हटाते हुए, ठीक है बात, और मामला आपका अल्टीमेटली निकल जाएगा कि कहानी हो क्या रही है। अब रहती है बात नेट इफेक्ट की, अब बात रहती है बच्चे नेट इफेक्ट की। तो 1260 से अगर हम 1080 को अगर लेस करें तो ये बनता है 180 बनना चाहिए, यस, ये बनेगा 180। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 180। अब एक बात देखें, 180 के आगे डेबिट लिखूं कि क्रेडिट लिखूं, तो भाई डेबिट वाला बड़ा ना बंदा, क्रेडिट वाला तो छोटा है, तो डेबिट लिखूंगा, तो इसके आगे हमने शो करना है कि भैया डेबिट है। यहाँ देखें 630 और 1440, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखें तो डिफरेंस विल बिकम 810 रुपए, ठीक है, बनेगा 810 रुपए। अब कहानी है कि भैया क्या करूं, इसके आगे डेबिट लिखूं
या क्रेडिट लिखूं? तो देखें कौन सा बड़ा है, क्रेडिट वाला बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्रेडिट। समझ में आ गई बात? अच्छा यहाँ देखें इन दोनों का डिफरेंस क्या, क्योंकि यहाँ तो जीरो है, नील है, तो 630 का डिफरेंस आएगा। 630 लिखा मैंने। अब डेबिट लिखूं क्रेडिट लिखूं? भाई डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो डेबिट लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे इम्पैक्ट नील। अब एंट्री देखें, एंट्री में क्या होगा, ये दोनों जा रहे हैं डेबिट, यानी जो राम है, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹180 एंड सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹630 एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विथ ₹810। ये इसकी कहानी बनेगी। ठीक है, होप सो एंट्री आप कर लीजिएगा, और आपको आई थिंक कि यार इतना एफर्ट करने के बाद आपको कहानी समझ में आ गई होगी, चीजें पल्ले पड़ गई होंगी। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है बच्चे, चीजें समझ में आनी चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आज की वीडियो काफी लेंथी भी हो गई है, 25-26 मिनट की वीडियो बन चुकी है, और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मजेदार क्वेश्चन थे, और होप्स वो आपको मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझसे। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।